स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज जीवन में पहली बार बबीरू आया हूं। जब मैंने पहली बार बबीरू का नाम सुना तो एक दो दिन तो मुझे नाम याद करने में लगा, लेकिन आपकी श्रद्धा और विश्वास यहां आकर के जो मैं महसूस कर रहा हूं, जिंदगी में कभी अब बबीरू को भूल नहीं सकता। और अपने सामने बैठी इन मां बहन बेटियों को और गांव के इन युवाओं को, किसानों को, आम लोगों को और हिंदुस्तान के इन छोटे छोटे बच्चों के जज्बे जोश को देख करके लगता है हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित है। बबीरू जैसी छोटी सी जगह पर यदि कोई राजनीतिक पार्टी यहां पर रैली करती तो इतने लोगों को यहां पर बुलाने के लिए उन लोगों को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते, और फिर भी ऐसे अनुशासित लोग जो यहां पर भाड़ा किराया लेकर के, दिहाड़ी लेकर के नहीं आए, अपनी अपितु अपनी जान भारत माता के ऊपर न्यौछावर करने के लिए आए हैं। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। भाई बहनों, हमारे सामने बहुत बड़े प्रश्न हैं। अब थोड़ा सा बड़े रूप में देखो अपने देश को, अपनी ताकत को भी पहचानो, देश की ताकत को भी पहचानो। एक वोट की ताकत तो जो मिली है उसका तो उपयोग करना ही और लोकतंत्र की खोट दूर करनी है। जिन लोगों ने लोकतंत्र को लूटतंत्र भ्रष्टतंत्र बना दिया है, संविधान की हत्या कर दी गई है और लोकतंत्र का गला घोट करके रख दिया है, वो काम तो करना ही करना है। अपने देश की भी ताकत को पहचानो। मैंने बार बार इस बात को कहा है, भारत देश कमजोर नहीं है, इसको कमजोर बनाया गया है। भारत गरीब देश नहीं है, इसको गरीब बनाया गया है। यहां महंगाई है नहीं, महंगाई पैदा की गई है। मैंने सुना है यहां जहां से इस देश की सत्ताओं का संचालन करने वाले सिंहासनों के शिखर बैठे लोग जहां से चुन करके जाते, वहां 700 रुपए का गैस सिलेंडर ब्लैक में मिलता है। उस गैस सिलेंडर की कीमत मात्र 200-250 रुपए है, और आपको भी कितने में मिलता है बबीरू वालों? 400, 500, 600 रुपए मिलता है। बोलो, अब गैस सिलेंडर की कीमत है 200 से 250 रुपए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो गवर्नमेंट की एजेंसियों का पूरा आपको रिजल्ट बता रहा हूं सर, उनका जो पूरा मूल्यांकन बता रहा हूं। गैस सिलेंडर 200-250 रुपए का, और यहां बबीरू वालों को, यहां पर हमारे बुंदेलखंड वालों को, उत्तर प्रदेश वालों को कितने में मिलता है? 600 में। ये 400 रुपए कौन ले रहा है? यही चोर उचक्के, यही लुटेरे। जिस दिन ये लूट खसोट बंद हो जाएगी, 200 रुपए में तो आपको गैस का सिलेंडर मिलेगा और 30-35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा और 25 रुपए में डीजल मिलना शुरू हो जाएगा। और ये देकर के कोई हम पर एहसान थोड़ी कर रहे हैं भाई, कीमत असली ले लो, लूट तो बंद कर दो बेईमानो। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम भिखारी नहीं हैं, हम अधिकारी हैं अपना अधिकार मांगने के।
और यदि हमारा अधिकार मांगने से नहीं मिला तो हम छीनना भी जानते हैं और हिंदुस्तान में वो क्रांति भी आएगी। भाई बहनों, ये गैस और पेट्रोल की ही बात नहीं है। देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। रामलीला मैदान में हम गए थे तो कोई आरक्षण मांगने गए थे क्या? क्या मांगने गए थे? काला धन। ये काला धन किसका है? यह हमारा हक है। और ये कितना है? अरे जोर से तो बोलो। 400 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा तो एक जिले को कितना मिलेगा? कम से कम 50,000 करोड़। कितना बोलो? 50,000 करोड़। अच्छा, ये बांदा जिले में कितनी तहसील है? 4। तो तुम्हारे हिस्से में भी कितना आएगा? 12,500 करोड़। बताओ, 12,500 करोड़ खर्च करने के लिए जगह है क्या बबेरू वालों? बोलो बोलो बाबा दिला दे, बाकी तो हम ठिकाने लगा ही देंगे। बबेरू को 12,500 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक गांव को 100 करोड़ और एक परिवार को औसत करीब 20-25 लाख रुपए मिटेंगे। अरे मिलेंगे तो इस हिंदुस्तान के अंदर कभी कोई गरीब रहेगा? कोई बेरोजगार रहेगा? कोई अनपढ़ रहेगा? उनको गरीबों की झोपड़ियों में आकर के रोटी खाने की नहीं जरूरत पड़ेगी, बल्कि गरीबों की झोपड़ियां भी वैसी बन जाएंगी जिसमें वो भैया जी रहते हैं। फिर गरीबों के घरों में आकर के उनको रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गरीबों को भी वैसी रोटी मिल सकेंगी जो सिंहासनों पर बैठे लोग दिल्ली में खाते हैं। ऐसा लोकतंत्र हमको लाना है जिससे कि गरीब आदमी महलों जैसे मकानों में रह सके, गरीब आदमी भी वो खाना खा सके जो अमीर लोग खाते। ये काला धन कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये कहते हम विकास करना चाहते हैं और विकास के लिए चाहिए धन, वो देना नहीं चाहते। विकास के लिए चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन, वो भ्रष्टाचार को मिटाना नहीं चाहते। और ढोंग क्या करते हैं? बाटला हाउस में एनकाउंटर हो गया तो मुझे आंखों में आंसू आ गए। और भारत माता बिलखती है। आतंकवादियों ने 1 लाख से ज्यादा लोग जो बेकसूर निर्दोष थे उनको मार दिया, तुमको आंसू नहीं आए। 10 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, तब आंसू नहीं आए। 84 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, तब आंखों में आंसू नहीं आते। रामलीला मैदान में जब रावण लीला होती है और बहन राजबाला जैसे देशभक्त मां की हत्या कर दी जाती है, तब आंखों में आंसू नहीं आते। वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट ये कहती है हर दिन भारत में 20,000 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, जवान मौत के मुंह में समा जाते हैं। हर दिन सूरज उगते उगते भूख और कुपोषण के कारण से, जिसको हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शर्म कहते हैं, भूख और कुपोषण से, हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन के कारण से हर दिन 121 करोड़ के इस भारत में 20,000 लोग सदा सदा के लिए मौत के आगोश में सो जाते हैं, तब आंखों में आंसू नहीं आते। पूरी दुनिया के अंदर भारत की बेइज्जती हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने 122 लाइसेंस रद्द करके बता दिया कि इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार ये केंद्र सरकार है। तब माता जी को आंखों में आंसू नहीं आते जब पूरी दुनिया के सामने भारत शर्मिंदा होता है कि कैसी शासन व्यवस्था, कैसे वहां के प्रधानमंत्री हैं, कैसी वहां की सरकार है। पूरी दुनिया के सामने इन्होंने भारत का सर नीचा कर दिया है, तब इनको आंखों में आंसू नहीं आते। हमारी माता तो ये भारत माता है और इसको किसी भी कीमत पर हम बचाएंगे। हमारे लिए भारत माता एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी मां है। ये हमारी क्या है? बोलो, मां है। अरे जरा दोनों हाथ उठा करके तो कहो, ये भारत माता हमारी मां है। जरा मुट्ठी बांध के हाथ उठा करके बोले, भारत माता की। लगे पूरी
दुनिया के लोगों को कि भारत के लोग अभी सोए नहीं हैं, जागे हुए हैं, और इन भ्रष्ट बेईमानों को भी लगे दिल्ली के सिंहासनों तक आपकी आवाज पहुंच जाए, क्योंकि उस दिन तो शायद यहां भाषण नहीं दे पाए थे, उनको पता लग जाए कि बबेरू के लोगों का जोश और जज्बा इनके खून में अभी भी स्वाभिमान है। बोले भारत माता की वंदे। पीछे खड़े हुए उन्होंने अभी हाथ बांधे हुए हैं भैया, जरा सब हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की। अब लगा कि बबेरू वाले 100% जागे हुए। भाई बहनों, बात यहीं समाप्त नहीं होती है। इस हिंदुस्तान के हिंदुओं का, मुसलमानों का, दलितों का, वाल्मीकियों का, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का हक किसने छीना है? हम लोग सोचते हैं कि शायद ये हमारा देश तो गरीबी होगा। भारत देश कभी गरीब नहीं था, और आज भी भारत देश गरीब नहीं है। लेकिन फिर ये गरीबी क्यों है? क्योंकि इसका हक इन बेईमानों ने लूट लिया है। अपना भारत देश पहले भी महान था, आज भी महान है, लेकिन इसको कुछ लोगों ने लूट लिया। पहले अंग्रेजों ने लूटा, और वो लूट के लेके गए 400 लाख करोड़। कितना लूट के लेके गए बोलो? 400 लाख करोड़। उनको लूटने में लगे 200 साल। कितने साल लगे? 200 साल। और आजादी के बाद इन बेईमानों ने तो उस लूट को 4 चांद लगा दिए। एक तरफ भ्रष्ट राजतंत्र, दूसरी तरफ कुटिल व्यापार तंत्र, तीसरी तरफ जटिल शासन तंत्र, चौथी तरफ विदेशी कंपनियों का और विदेशी सरकारों के लूट का षड्यंत्र का शिकार हुआ भारत। चारों तरफा लूट मची हुई है, और अंग्रेजों ने तो 200 साल में 400 लाख करोड़ रुपए लूटे। इन्होंने तो इन आजादी के 64 वर्षों में ही 400 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। पहले इनसे अपना हक छीनना है, और बाद में उन अंग्रेजों को भी देखना है, उनसे और हिसाब किताब करना है। भाई बहनों, और आगे नहीं जगे तो आगे भी लूटते रहोगे। एक माउंट बेटन जो अंतिम वायसराय था, उसके साथ में जिसके हाथ में देश की सत्ता आई, उसने समझौता कर लिया कि जैसे तुम देश को लूट रहे थे ऐसे हम लूटेंगे, जैसे तुम देश चला रहे थे ऐसे हम चलाएंगे। लेकिन उससे पहले की सुनो जरा, 15 अगस्त 1947 को तो देश आजाद हुआ ही नहीं। एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। जरा ये नाम याद करके जाना, क्या नाम था उसका? रॉबर्ट क्लाइव ने पहली बार गो हत्या करने को, जो उल्टे काम थे, पाप था, अधर्म था, उसको उन्होंने कानून बना करके जायज ठहराने की कोशिश की। भारत में हमेशा से गो हत्या करना यह पाप समझा जाता था। हिंदू मुसलमान कोई भी गोमांस नहीं खाता था। सब हमारे मुस्लिम भाइयों को भी पता होना चाहिए, औरंगजेब के शासन तक कोई भी मुसलमान शासन काल में, मुगल शासन काल में हिंदुस्तान में एक भी कत्ल खाना नहीं था। ये तो 1760 में पहली बार कत्ल खाना खुलवाया इस रॉबर्ट क्लाइव ने, और जबरदस्ती मुसलमानों से गायों को कटवाया। पहली शराब की दुकान खुलाई। हमारे यहां अभी तक भी शराब पीना अच्छा नहीं मानते, शराब पीने को अधर्म मानते हैं, बुरा कर्म मानते हैं। और मुस्लिम धर्म में भी शराब पीने को गुनाह मानते हैं, अपराध मानते हैं, उसको नापाक समझते हैं। भाई बहनों, ये एक अधिकारी था जिसने 900 सोना चांदी के जहाज यहां से लूट करके लेके गया। क्या नाम था इसका? रॉबर्ट क्लाइव। भाई बहनों, ये इतना धन पहले लूट करके लेके गए, और ये धन पूरा का पूरा हिंदुस्तान को अब भी लूट करके लेके गए हैं। ये मिल जाए तो हिंदुस्तान में कोई सड़क कच्ची, और अभी यहां सड़क कम, गड्ढा हाँ, मैं झूलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कमर का पूरा कबाड़ा हो जाता है। अब खराब सड़क होने से क्या क्या हानियां होती है, आपने कभी सोचा? खराब सड़क होने से एक तो गाड़ी जल्दी खराब होती है, आपकी साइकिल भी जल्दी खराब होगी, मोटरसाइकिल के भी शोकर जल्दी खराब होंगे, उसके टायर भी जल्दी खराब होंगे, एवरेज भी। जहां अब बढ़िया सड़क है एकदम चकाचक, तो यहां से लखनऊ कितनी दूर है? 180-200 किलोमीटर मान लो। बढ़िया सड़क हो तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी कितनी देर लगती है लखनऊ पहुंचने में?
4-5 घंटा लगता है ना भैया, 5 घंटे। तो पहले से पेट्रोल कितना ज्यादा खर्च हुआ? 2 गुना। पेट्रोल कितना खर्च हुआ? 2 गुना। और गाड़ी का जो उम्र है वो कितना हो गया? आधा। तो गाड़ी खराब हुई 2 गुना, पेट्रोल खर्च हुआ 2 गुना, टाइम खर्च हुआ। अरे जो गाड़ी खराब हुई तो सो हुई, अपनी गाड़ी भी खराब हो जाती है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, जो लोग सड़क पर, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको चलने का मौका ही नहीं मिलता, घर में ही रहते हैं ज्यादा, लेकिन जो सड़क पर चलते हैं, कितने लोगों को कमर में दर्द है? जरा हाथ उठाइयो। जिन लोगों को कमर में दर्द है हाथ उठा के रखो, थोड़ी देर पता तो लगे। ये खराब सड़कों के कारण से है। तो जितने भी लोगों को कमर में दर्द है वो सब गवर्नमेंट के खिलाफ केस दर्ज करवाओ, उनसे इलाज का पैसा लो। क्योंकि खराब सड़कों के कारण से तुम्हारी कमर में क्या हो गया? बोलो, दर्द हो गया, मर्ज हो गया। तो इसका पता लगा खराब सड़क से और क्या क्या हानि है। तो इस देश के अंदर ये काला धन आएगा तो हिंदुस्तान की सड़कें अमेरिका और ब्रिटेन कनाडा से भी ज्यादा अच्छी होंगी, ऐसा हिंदुस्तान अपना बन जाएगा। फिर ये 4-4 घंटे की बिजली के लिए बाट नहीं जोनी पड़ेगी। हाँ? नहीं तो ऐसे आरती उतारते रहते हैं बिजली की हे बिजली माता जल्दी आ जाए, और वो माता जी थोड़ी देर के लिए आती है फिर अदृश्य हो जाती है। अभी हिंदुस्तान में आजादी के 64 वर्ष के बाद भी 54% घरों में अंधेरा, और जहां लाइट आती है औसत 4 घंटे आती है, कहीं 2 घंटे, किसी कभी कभी तो सप्ताह पूरी गुल हो जाती। देखो 9 मूलभूत सुविधाएं हैं जो किसी भी देश में होनी चाहिए, उसको बोलते हैं बिजली, पानी, सड़क। तो बिजली की हालत आपको पता है, पानी की हालत क्या है? हिंदुस्तान के 50% से ज्यादा लोगों को अच्छा पानी पीने को नहीं मिलता। उससे फिर क्या होती है? बीमारी। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप लोग तो कोई खराब चीज खाते पीते भी नहीं हो, वही दाल रोटी खाते पीते हो, फिर भी पेट कितने लोगों के खराब है? जरा हाथ उठाइयो तो पता तो लगे मुझे, फिर इलाज भी बता के जाऊंगा, चिंता मत करियो। हाथ उठाओ जरा। इतने लोगों के पेट खराब क्यों है? क्योंकि एक तो इनको खाने को पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिलते, और दूसरा शुद्ध पानी मिलना चाहिए। विदेशों में जो स्नान के लिए पानी प्रयोग किया जाता है, वैसा पानी हम हिंदुस्तानियों को पीने के लिए भी नसीब नहीं होता, पीने का पानी। और जो बाकी खेतों को पानी, इस बार तो भगवान ने कर दी मेहरबानी, इसलिए आपकी फसल लहला रही है, नहीं तो बुंदेलखंड में धूल उड़ती रहती थी। हिंदुस्तान में इतना पानी बरसता है, वो पानी ठीक से प्रबंध कर ले तो किसी भी खेत को पानी की कमी नहीं रहेगी, और पीने का पानी भी सबको शुद्ध मिल जाएगा। लेकिन प्रबंध करे कौन? इनको तो लूटने से ही फुर्सत नहीं, बेईमानों को। भाई बहनों जरा अगली बात सुन लो, बिजली, पानी, सड़क, ये तीनों की हालत आपको बताई। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो सबको ही होना चाहिए, लेकिन रोटी की हालत भी खराब है। मैंने कहा भूख और कुपोषण दुनिया में सबसे ज्यादा भारत। कपड़े की हालत यह है, जब मैं अभी लखनऊ से इधर बबेरू की तरफ आ रहा था तो गांव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऐसे ही नंगे बैठे हुए थे। अब हिंदुस्तान के उन गरीब के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए ये काला धन हिंदुस्तान में वापस लाना है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान की हालत बुरी है। पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बच्चे के लिए भी वही स्कूल है जो किसी मजदूर, कारीगर, किसान के लिए है। वहां कोई अलग स्कूल कॉलेज नहीं है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए। ओबामा की बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, और ठेड़ी रेढ़ा चलाने वाला का, रक्षा चलाने वाले का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। ऐसा हिंदुस्तान हम भी बना सकते हैं। यदि काला धन हिंदुस्तान में आएगा तो हिंदुस्तान के बच्चे भी राष्ट्रपति का बेटा हो या रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, दोनों के लिए एक जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बन जाएंगे। इतना बड़ा पैसा है काला धन। अब यहां बहुत से जवान यहां आए हुए हैं गांव से। अब इनको पहली बात तो पढ़ाई अच्छी नहीं मिली, और पढ़ाई करने के बाद नौकरी अच्छी नहीं मिलती। ये भाई बहनों बहुत बड़ा मुद्दा है काला धन, इसको लाना है और इस देश को बचाना है।
आज बबीरू में पहले तो मुद्दे की बात कर रहा हूं, और क्योंकि भगवान ने मौसम ने बहुत साथ दिया है। कल बहुत भयंकर गर्मी थी, मैंने सोचा इतनी गर्मी हो जाएगी तो बबीरू वालों को शायद इतनी दोपहर के 12 बजे का कार्यक्रम है, मैं बोलूंगा लेकिन शायद वो बिलखने लगेंगे, तिलमिलाने लगेंगे धूप में। एक बार भगवान का भी लाख लाख शुक्रिया, उन्होंने इतना सुहाना मौसम आज दिया। और भाई बहनों, 2-3 मिनट की बात पूरी करके फिर आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई सरोकारों की भी बात करता हूं। पहली बात तो मैंने इस लूट तंत्र की। हमने कोई राजनीतिक पार्टी यहां नहीं बनाई, हम कोई राजनीतिक विकल्प की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक की बात कर रहे हैं कि जो सबसे बड़े गुनहगार हैं, इस देश की लूट के लिए जो जिम्मेदार हैं, उनको वोट नहीं देना। बाकी आपके सामने 3-4 विकल्प हैं। आप चाहे भाजपा है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है या कोई निर्दलीय है, जितने भी खड़े हैं सभी पार्टियों के दामन पर तो दाग लगे हैं। इसमें जिसके दामन पर कम से कम दाग हो उसी को अपना वोट देकर के राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत कर देना, क्योंकि अभी पूरी तरह से शुद्धता तो नहीं मिलेगी, लेकिन भाई रास्ता तो कहीं ना कहीं से निकालना है और आदत भी डालनी है। अरे इस बार एक बार घर से बाहर निकलना, 2012, 13, 14 तक पहुंचते पहुंचते शायद एक ऐसा भी विकल्प हिंदुस्तान को मिल जाए जिसके चरित्र पर कोई दाग ना हो। ऐसे बेदाग निष्कलंक लोग भी मिलेंगे। एक बार हिम्मत करो। तो भाई बहनों, आपको क्या करना है? वोट के लिए घर से बाहर जरूर निकलना है। अब वोट किसको देना? अब बोले बाबा जी आप ही किसी का नाम बता दो। अब हम नाम नहीं बताएंगे, अभी बस हम संकेत में अपनी बात कह रहे हैं। हमने काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को लेकर के पत्र लिखा, गडकरी जी को भी लिखा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सबको लिखा। आदरणीय गडकरी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ने अपनी पूर्ण सहमति देकर के कहा कि बाबा जी हम तो काला धन, राष्ट्रीय संपत्ति होना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, ये भ्रष्ट व्यवस्था बदलनी चाहिए, समान शिक्षा, समान चिकित्सा का अधिकार मिलना चाहिए। आदरणीय मुलायम सिंह यादव और भाई अखिलेश यादव जी ने भी हमसे बात भी की। हमने सब लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए। तो इन लोगों ने तो अपनी राय बता दी कि बाबा जी हम तो इन मुद्दों पर साथ हैं, लेकिन एक पार्टी खामोश है। लगता है विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में आपत्ति इसीलिए है कि उन्हीं ने कहीं ना कहीं से तिगड़मबाजी करके धन जमा करा रखा है, इसीलिए उनको परेशानी है। नहीं तो बताओ बाबा जी क्या परेशानी? अच्छा बताओ, बाबा जी से इनका कोई खानदानी बैर है? बाबा जी से इनकी क्या स्पर्धा है? अरे हम तो फकीर, तुम तो वजीर हो, तुम तो अमीर आदमी हो, हमारा तुमसे विरोध किस बात का? हमको तो सिंहासन नहीं चाहिए, हम तो आसन करके ही राजी हैं। हमको तो साम्राज्य नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तो सारी संपत्ति को भगवान का माना हुआ है और भगवान हमारे हैं, हम भगवान जी के हैं। इसलिए हमें संपत्ति, सिंहासन, सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन सत्ता में सत्य स्थापित होना चाहिए। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, हनुमान जी ने, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह से लेकर के भगवान विश्वामित्र, महर्षि पाणिनि, पतंजलि से लेकर के महर्षि वाल्मीकि से लेकर के तमाम ऋषि मुनियों ने हमेशा पाप, धर्म, अन्याय का विरोध किया, सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना की। और इस उत्तर प्रदेश का तो बहुत गौरवशाली अतीत है। भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर के और आजादी के इस महाआंदोलन में 1857 की क्रांति से लेकर के जब भी देश में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है तो उस परिवर्तन की आधारशिला उत्तर प्रदेश से तैयार हुई है। और अभी भी उत्तर प्रदेश को एक बड़ा इतिहास बनाना है और भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना है। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी, इनके भीतर जो जोश और जुनून, जो जज्बा है वो ये बताता है। और सब यहां मैं देख रहा हूं, यहां 99% लोग, ये तो बबेरू भी गांव जैसी तहसील है, कोई यहां शहर नहीं। यहां कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है,
यहां कोई कॉलेज कितने हैं जिसमें मैं बैठा हूं? एक तो ये हो गया, एक और है छोड़। और यहां के लोगों का दो का पता है। एक भाई बोले बाबा जी 4-5 तो हैं लेकिन उनका पता ही नहीं है किधर है। यह हालात क्यों है? क्योंकि अभी यहां विकास का उजाला पहुंचा ही नहीं। विकास की बातें हो रही हैं वोट लेने के लिए। और भाई बहनों, अब मैं आपके साथ में जुड़े हुए कुछ और बातों को करना चाहता हूं। देखो, यह काम तो होगा, इसकी शुरुआत आपको करनी है। अब 2-4 बातें आपसे जुड़ी हुई। हमारा पैसा कहां जा रहा है? हमारा पैसा एक तो जा रहा है नशा में, बीड़ी सिगरेट गुटखा, फिर हम बीमार हो जाते हैं, फिर दवाई में। आज तक दारू बेचने वाला कोई दरिद्र कोई गरीब नहीं है। कोई भी दवाई बेचने वाला, कोई भी हॉस्पिटल वाला, दवाई बनाने वाली बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां जो लाखों करोड़ रुपए की दवा बनाती हैं, वो कोई गरीब। तो गांव का पैसा, आम आदमी का पैसा, गरीब का पैसा कहां जा रहा है? बीड़ी सिगरेट शराब बेचने वालों के पास। गांव का गरीब का पैसा कहां जा रहा है? इलाज करने वालों के पास। तो भाई इन 2 खतरों से तो पहले बचाओ। बाकी जो खाद बेचने वाले हैं, कीटनाशक बेचने वाले हैं, उन्होंने खेतों में भी जहर भर दिया और खेत का जहर फिर पेट में आ रहा है। देखो, 2-3 बातें सुन लो। एक काम ये भी करो, कोई भी व्यक्ति ना ये बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा इससे दूर रहो। मैं देखता हूं इधर गरीबी जरूर है, लेकिन भाई इस गरीबी को दूर करने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होना चाहिए वो तो होगा ही। एक काम ये भी कर लो। देखो भाई, मैं देखता हूं जिस किसी को देखो श्रद्धा बहुत है। मैं जब लखनऊ से इधर बवेरू की तरफ आया तो रास्ते में बहुत भाई मिले। अब कोई बीड़ी पी रहा है, उसने बीड़ी हाथ में उठा दी और बीड़ी हाथ जोड़ के, बाबा राम राम, जय सिया राम, नमस्ते बाबा। अब मैंने कहा भाई ये बीड़ी तो छोड़ दे। अब बीड़ी हाथ में और बाबा जी को नमस्ते कर रहा है। श्रद्धा भक्ति पूरी है लेकिन गलत आदत पड़ गई है। एक व्यक्ति यदि 25 रुपए का भी रोज बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा कोई नशा करता है और यदि वो 50-60 साल तक जिंदा रहता है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का नुकसान करता है अपना। कितना? बीड़ी सिगरेट शराब बंद कर दो, 50 साल आपकी जो उम्र है, आप अपने आंखों के सामने अपने आप को करोड़पति पाओगे। ये करोड़पति बनने का नुक्सा भी आपको दे करके जा रहा। बात समझ में आई? आपने ये 20 रुपए 25 रुपए की रोज क्या पी? दारू पी, बीड़ी सिगरेट शराब पी। तो रोज का हिसाब लगाओ और इसके ऊपर साधारण सा ब्याज लगाओ तो आप ऐसे ही गिन लो। एक आदमी जो गुटखा खाता है, कोई भी नशा करता है तो कितना खर्चा हो जाता है भाई? बोलो तो। एक आदमी गुटखा कितना खा लेता है? एक गुटखा कितने का आता है? 1 रुपए से शुरू होकर के 2 और 5 रुपए तक। एक आदमी कितना गुटखा खाता है रोज? जवान बता रहा है, बोले बाबा जी 15-20 तो रगड़ी देते हैं। अब 15-20 रगड़े तो वो तो गुटखा का ही खर्चा हो गया। 2 रुपए वाला लिया तो 40 रुपए का हो गया, 1 रुपए वाला लिया तो ही 20-25 रुपए का। और ये बीड़ी का बंडल कितने में आता है? 5 रुपए में। ये कितने सूट देते हैं? 2-3 कर देते हैं काम। अच्छा, ये दारू का कितने में आता है? वो पौवा आधा। क्या बात है, रेट ऐसे पते हैं जैसे रोज खरीदते हो। अच्छा सुनो, अच्छा ये जो नशा करते हैं इसका मतलब दारू जो पीते हैं बाद में फिर ऊपर से मुर्गा तो नहीं खाते हैं। अच्छा, ये दाल रोटी खाते हैं तो कितने का खर्चा आता होगा? 10, 15, 20 रुपए का दाल रोटी सब्जी का खर्चा, ठीक है। और ये मुर्गा कितने का आता है? 250 रुपए किलो। ओहो, तो एक आदमी का खर्चा कितना हो गया बोलो? ये तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तुमने। एक आदमी यदि 50 रुपए का भी रोज खर्चा करे तो 1 महीने का कितना हो गया बोलो तो? 1500। हाँ ठीक है। और 1 साल का
18,000 और 18,000 1 साल का, और 10 साल का 1,80,000, और उस पर ब्याज भी तो लगेगा, तो 2 लाख समझ लो। 2 लाख तो कितने में कर दिया काम? 10 साल में। और 10 साल में ये 2 लाख रुपए जमा करो तो कितना हो जाएगा? आगे किसी काम में लगाओ, बिजनेस में लगाओ तो 2-3 गुना हो जाता है, फिर अगला जोड़ते जाओ। ऐसे 50 साल तक जो बीड़ी सिगरेट शराब नशा आदि करते हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का अपना नुकसान कर लेते हैं। आज से आप बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा छोड़ करके चले जाना, आप करोड़पति तो अपने आप बन जाओगे। सरकारें क्या खाक देंगी, हमें अपनी रक्षा खुद भी तो करनी है। तो बोलो, ये बीड़ी सिगरेट शराब छोड़नी चाहिए कि नहीं? अच्छा, अपने आत्मा से पूछ कर देखो। बाबा जी की थोड़ी देर भूल जाओ। सबके भीतर क्या बैठी है? बोलो, आत्मा। और आत्मा में कौन बैठा है? परमात्मा। तो अंदर से क्या प्रेरणा उठती है? अपने अपने आत्मा से पूछ के देखो, अंदर से क्या आवाज आती है, क्या पुकार उठती है, क्या प्रेरणा उठती है? क्या अपने आत्मा से ही पूछो, भीतर से जो आवाज, जो प्रेरणा है, जो पुकार उठ रही है, उसको सुनो। बीड़ी पीना चाहिए कि नहीं? कोई किसी को देख करके नहीं, ऐसे आंख बंद करके बोलो, बीड़ी पीना चाहिए कि नहीं? दारू पीना चाहिए कि नहीं? ये कहां से आवाज आ रही है? बोलो, भीतर से। कहां से आवाज आ रही है? आत्मा से। आत्मा में से परमात्मा की आवाज है। तो बोलो, परमात्मा की बात सुननी चाहिए कि नहीं? सुननी चाहिए। बोले, बाबा जी जब तक दूसरों की खाट खड़ी कर रहे थे तब तक तो मजा आ रहा था, अब तो आपने हम पर ही वार कर दिया। मजा आ रहा? ठीक है, तो बोलो, हाँ, बाबा जी को बुलाया है तो दक्षिणा देके भेजोगे ना? हाँ? बाबा जी को तुम्हारा कुछ पैसा नहीं चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए, क्या चाहिए तुम्हारा? नशा चाहिए। तो बोलो, कितने लोग हैं जो आज से नशा बाबा जी की झोली में डाल के जाएंगे? अरे हाथ उठाओ एक बार, बोलो भारत माता की। ये तो बहुत अच्छे बबेरू वाले, एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई। इसका मतलब हमें नशे से दूर रहना है। अब क्या करें, आदत पड़ गई तो छोड़े कैसे? तो सुबह सुबह उठ करके योग करना, ठीक है? कैसे? चलो प्राणायाम करो। हाँ, यही तो अपना असली काम है, बाकी तो वो जो है पार्ट टाइम काम है। परमानेंट काम तो यही वाला है। सुबह सुबह क्या करना? उठ के योग। सुबह सुबह क्या करना है? सुबह चलो लंबा सांस भरो, इसका नाम है भस्त्रिका। क्या नाम है इसका? जो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे उनको टीबी की, श्वास की, दमा की, कैंसर की बीमारी नहीं होगी। और पैसा इसी में खर्च होता है अपना। 2 ही चीजों में तो पैसा खर्च हो रहा है, एक तो दवा में और दूसरा दारू में। अच्छा सुनो, दूसरा प्राणायाम देखो, ऐसे ये तो ऐसा बहुत अच्छा कर रहे हैं जैसे रोज करते हो। क्या आपके घरों में भी आप लोग आस्था टीवी देखते हो? जब लाइट नहीं आती तो टीवी कैसे देखते हो? जनरेटर से। अच्छा, कपालभाति के फायदे क्या है? जो कपालभाति करेगा उसको कभी पेट की बीमारी, किडनी की बीमारी, शुगर की बीमारी, और उसको कोई कैल्शियम की और जो है आयरन की, खून की गोली खाने की जरूरत। कैल्शियम की गोली खाते हैं, बोले हड्डियां कमजोर हो गई। खून की गोली खाते हैं, बोले बाबा खून नहीं बनता। जो कपालभाति करेंगे उनके शरीर में खून की कमी। मेरा हीमोग्लोबिन रहता है 17। कितना? 17। कितना बोले तो? और करीब 17 साल हो गए रोटी खाए, तो क्या खाते हैं? सब्जी, कहीं मिल जाए तो थोड़ा दूध, छाछ, ऐसा ही, बस इतना सा खाते। अभी भी खा पी करके बिना खाए पिए जैसे ही लग रहे। कपालभाति करेंगे, लीवर स्प्लीन एकदम बढ़िया रहेगा। आजकल किडनी बहुत फेल हो रहा है। जो कपालभाति करेंगे उनकी किडनी फेल, उनको किडनी में पथरी की बीमारी
पथरी की बीमारी बहुत होती है। ये पत्थरी पत्थर खाने से नहीं होती। हाँ, आजकल बहुत लोगों ने वो आटा चक्की घुमानी बंद कर दी, बोले इसमें से तो पत्थर पिस के आता है। अरे पत्थर ने अनाज पिस के आता, और पत्थर से पथरी नहीं होती। कैल्शियम अंदर जमता है। क्या जमता है किडनी में? कैल्शियम। कपालभाति करोगे तो उसका व्यायाम होता रहेगा, और सुबह उठ के पानी पी लेना। किडनी के अंदर पथरी जमा नहीं होगी। और फेल होने लग गई किडनी आजकल, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, उससे बहुत दिक्कत आती है। क्या नाम है इसका? बोलो जोर से तो बोलो। कपालभाति। जो कपालभाति करेगा उसका पेट खराब। हाँ, बात तो पेट में गैस इतनी बनती है और ऐसे फायरिंग करते हैं, कुछ साउंड के साथ और कुछ तो साउंडलेस, परमाणु विस्फोट जैसा कर। और वो पड़ोस वालों को भी बेहोश कर देते हैं। जो कपालभाति करेगा उसके पेट में गैस नहीं बनेगी। बवासीर की बीमारी भी गांव में होने लग गई ना। हाँ, ये तो सभी को हो जाती है कभी ना कभी। कपालभाति करेंगे तो बवासीर की बीमारी भी नहीं होगी। माहवारी की कोई बीमारी नहीं होगी। धातु रोग नहीं होगा। सफेद पानी की बीमारी और कई तरह की। एक शीशम के पत्ते, ये जो है ना, शीशम खड़ी है इधर, शीशम के पत्ते पीस के पी लो। एक तो गर्मी नहीं लगेगी, अभी गर्मी आने वाली, अब तो फरवरी महीने में सर्दी चली जाएगी। फिर यहाँ भयंकर लू चलती है, गर्मी गर्मी। हाँ, फिर क्या करते हैं? बोले ठंडा ही पियो। अरे शीशम के पत्ते घोट के पी लो, बादाम से भी ज्यादा तेज ठंडा ही है। और सुबह सुबह पानी पिया करो। कपालभाति क्या करो? किसी को धातु रोग होंगे नहीं। धातु रोग के चक्कर में हम हजारों रुपए की दवाई खा जाते और कोई फायदा नहीं होता है। कपालभाति करेंगे, इस शरीर में 8 चक्र 9 द्वार है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, 8 चक्र 9 द्वार, देह देवालय शिवालय है। प्राणायाम करना सुबह सुबह। सुबह सुबह क्या करना है सबको? प्राणायाम। तो सब योगी बनेंगे। भगवान राम योगी थे, भगवान शिव क्या थे? बोलो योगी। हनुमान जी क्या थे? योगी। भगवान कृष्ण क्या थे? हम। और हम किसकी संतान हैं? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, ऋषिमुनियों की संतान है। सब ऋषि पुत्र हैं। और योगियों की संतान क्या हो गई? रोगी। योगियों की संतान क्या हो गई? बोलो रोगी और भोगी। तो हमको रोगी और भोगी नहीं बनना। ये करना सुबह सुबह। एक तो सीख लिया ना, एक बार करके दिखाओ ना। हा? छोड़ना, उल्टा नहीं करना, ऐसे नहीं करना। कुछ कंधे हिलाने लगते, कुछ मुंडिया हिलाने लगते, कुछ तो पूरे हिलने लगते जैसे भूत भूतनी आ गया। कपालभाति ऐसे करना। कुछ मुंह हिलाने लगते ऐसे, ऐसे नहीं करना। कैसे करना? ठीक है, वोट के लिए संदेश देना था। वोट की चोट करके लोकतंत्र की खोट दूर करनी है, लेकिन अपने शरीर तंत्र की भी तो खोट दूर करनी है। शरीर तंत्र और लोकतंत्र दोनों की खोट दूर करके देह को देवालय शिवालय बनाना है और भारत को विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाना है। भारत माता को भी सर्वोच्च शिखर पर लेकर के जाना है। तो माताओं बहनों, अब सीख लिया ना सबने। कोई कहता है बाबा मेरे गोडे दुखे। कपालभाति करना तो आपकी हड्डी कमजोर नहीं होगी, गोडे नहीं दुखेंगे। हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग कर लेना। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सौंठ पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लेना, तो जोड़ों में दर्द नहीं होगा। और एक ग्वार पट्टा जानते हो ना, घृत कुमारी एलोवेरा ग्वार पट्टा बहुत होता है। हाँ, ये ग्वार पट्टा यहां पर भी रखा हुआ है, दिखाइए जरा। जानते हो ना ग्वार पट्टा? घृत कुमारी एलोवेरा, हाँ? ये है ग्वार पट्टा। ये इसका रस निकाल करके और इसको पी लो, ये जोड़ों का दर्द पूरा खत्म हो जाता है इससे। सबको पता है ना, अब तो देख लिया, दिख गया ना। हाँ, ये ग्वार पट्टा हर घर में लगा के रखो। इसमें से एक ही लगाओ ना, तो इसके बच्चे पैदा होते रहते हैं फिर। हाँ?
इसके एक ऐसे लगा दोगे तो इसमें से अंदर से जड़ में से जड़ निकलती जाती है और दूसरे बच्चे पैदा हो जाते हैं इसके। अपने बच्चे कम पैदा करना, घृत कुमारी के ज्यादा करना। दोनों अपने बच्चे उतने ही पैदा करना जितने बच्चों को अच्छा खाना दे सको, अच्छी पढ़ाई दे सको, पढ़ने के बाद उनको रोजगार दिला सको। सुनो, ये घृत कुमारी, इससे खून बढ़ता है, इससे मां बहनों को माहवारी की दिक्कतें दूर होती हैं, गोडों में दर्द किसी को नहीं रहेगा, धातु रोग कमजोरी किसी के शरीर में नहीं रहेगी। और आंवला एलोवेरा जूस तो पी लो, एकदम टनाटन रहोगे, 100 साल तक कोई बुढ़ा होगा ही नहीं। और बुढ़ा पिएगा तो गुड्डा जैसा जवान हो जाएगा, और बुढ़िया पिएगी तो गुड़िया की तरह हो जाएगी। हाँ, ये हमारे भाई जयपाल सिंह जी, यहां पर भी आश्रम का बना हुआ सब आंवला एलोवेरा च्यवनप्राश और जो दवाइयां हैं जिनको ज्यादा तकलीफ है वो यहां पर भी रखते हैं, बबेरू में भी, पूरे हिंदुस्तान में। अब हमको एक ही काम करना है, हिंदुस्तानी दवाई, हिंदुस्तानी भाषा, हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता को लाना है और सारे इस विदेशी कुचक्र से भारत को मुक्त कराना है। ये भी आज आपको संकल्प लेकर के जाना है, स्वदेशी को अपनाना है, देश को बचाना है। सुनो, जोड़ों में दर्द के लिए मैंने बताया आपको, ये ग्वार पट्टे का प्रयोग कर लो, हल्दी मेथी सूंठ का प्रयोग कर लो। और गांव के लोगों को क्या बड़ी बीमारी है? बवासीर की बीमारी। सुबह सुबह खाली पेट कच्चे दूध में नींबू निचोड़ के पी लो, 1 कप दूध में, खाली पेट। बवासीर की बीमारी नहीं होगी। आंवला एलोवेरा का जूस, आंवला बहुत होता है, घरों में लगाया हुआ है लोगों ने, ऐसे ही आंवला एलोवेरा का जूस पी लो तो सबके पेट एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे और बवासीर की बीमारी कभी नहीं होगी। आंखों पर चश्मा कभी नहीं चढ़ेगा, बाल कभी नहीं जड़ेंगे, चेहरे पर फुंसी फोड़े नहीं होंगे, पूरी शरीर की चमड़ी एकदम चमकती रहेगी। 100 साल तक आपके शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ेंगी और चेहरे पर भी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। नहीं तो आजकल तो जवानी में ही बुढ़ापे का आनंद लेने लगते हैं, उठते बैठते बोले बाबा तारे से टूटते हैं। मैंने कहा कोका कोला पेप्सी और पी ले, सूरज और चांद भी तेरे सिर पे टूट के पड़ेगा। ये छोड़ दो सब, कोका कोला पेप्सी ये सब जहर है, इनको नहीं पीना है। अच्छी अच्छी चीजें पिया करो। सुबह उठ करके सबको पीना है पानी। सुबह उठ करके क्या पीना है बोलो? जो सुबह उठ करके पानी पिएंगे उनका कभी पेट खराब नहीं होगा। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिया करो, दूध के साथ नमक आदि मत खाया करो, समय से खाना खाया करो और खुश रहा करो, गुस्सा मत किया करो, खुश रहो। जो खुश रहते हैं, जितना भी मालिक ने दिया है उसमें प्रसन्न रहना, बस गलत रास्ते पर मत जाना। जो अब 2 हाथों से मेहनत करता है, सही रास्ते पर चलता है, भीतर की आत्मा की पुकार के विरुद्ध जो नहीं चलता, वो जीवन में सदा सुखी रहता है। ये आपको धर्म का मर्म भी समझा दिया है, इसको भी जरूर याद करके जाना है। देखो, आपको छोटी छोटी कुछ बातें बता रहे हैं, क्योंकि अब इतनी मेहनत करके ये इतना बड़ा आयोजन आप सबने किया है। और बबेरू तो छोटी सी जगह है, बबेरू के बाहर से कितने आए हुए हैं? जरा बबेरू के आस पड़ोस के गांव वाले भी जरा हाथ तो उठाइयो, और दूसरे कुछ तो दूसरे जिलों से भी आस पड़ोस से आ गए। एक बार इनका भी अभिनंदन भाई बबेरू में। ये तो बहुत बड़ी संख्या में आस पड़ोस से भी आए, इसलिए आज आपको ये बता रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि चलो आओ, हमें लोकतंत्र को तो ठीक करना है, शरीर तंत्र को भी अच्छा बनाना है। ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, फिर ये बाह्य प्राणायाम, देखो ऐसे होता है, ये थोड़ा कठिन है। अब इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी पेट थोड़ा बाहर है ना, फिर अभ्यास हो जाएगा तो फिर आप इसको ऐसे भी कर पाएंगे। हाँ, ये नौली क्रिया, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, इसको सीखना पड़ेगा। कैसे? ये ऐसे होता है, श्वास को बाहर निकाल दिया और इसको सीखना पड़ेगा शुरू में। कोई नहीं, तो आप भी घुमाओगे? बोले बाबा अभी तो सिर घूमत है। अभी हमने मध्य प्रदेश आपको घुमा के दिखाया, उत्तर प्रदेश को आप घुमा देना।
ये भीतर की सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक रहती है तो अपना शरीर ठीक रहता है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक रहेगी तो देश ठीक रहेगा। दोनों को ही ठीक करना है। अच्छा सुनो, ये तो मैंने आपको 2 प्राणायामों के बारे में बताया। ये तीसरा बाह्य प्राणायाम और इसके साथ अग्निसार नोली क्रिया बताई। एक गले के लिए होता है, बहुत बीमारी हो गई थायराइड की आजकल, उसके लिए प्राणायाम होता है ऐसे। रोक करके फिर दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। यह उज्जाई, क्या नाम है इसका? ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आजकल गले की बीमारी इतनी ज्यादा हो रही है, गला खराब होना तो एक सामान्य बीमारी है, सर्दी जुकाम, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहला असर गले पर होता है और पेट पर होता है। उसके लिए ये उज्जाई प्राणायाम बहुत अच्छा है। समझ में आ गया? आपको भरी दोपहर में इसलिए योग सिखा रहा हूं, न जाने जिंदगी में कभी दूसरी बार बबेरू आने का मौका मिले या ना मिले, इस बार तो पूरा काम करके जाता हूं। आपको फिर रोज योग करना है सुबह सुबह। हाँ? तो सुनो, गुरु से दीक्षा लेकर के उस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं, यही हमारी संस्कृति परंपरा है। बड़ों से ज्ञान लेते और उससे अपने जीवन में अपना कल्याण करते। ये उज्जाई। फिर एक प्राणायाम खास होता है, उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। गुस्सा बहुत आता है, बोलो गुस्सा आता है ना कभी? ऐसा कोई है जिसको कभी गुस्सा ही ना आता हो? बोले बाबा जी आ ही जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा, कभी कभी नाराज भी होते हो ना, और कभी कभी उल्टे उल्टे विचार भी चलते रहते हैं ना खोपड़ी में, खराब खराब सपने भी आते रहते हैं। ये सब यहां से खुरापात होती है दिमाग से। बोले बाबा ये दिमाग ठीक नहीं रहता है, ये दिमाग को कैसे ठीक करें? देखो, जो भैंसा होता है, जो ऊंट होता है, उसमें बहुत ताकत होती है। बैल में, सांड में भी बहुत ताकत होती है, लेकिन उसे नाक में नकेल डाल दो तो काबू में आ जाता है। हाथी कितना ही ताकतवर हो, उसमें अंकुश लगा दो तो काबू में आ जाता है। ये आदमी को कैसे काबू में करें, इसके दिमाग को कैसे काबू में रखें? इसका प्राणायाम है अनुलोम विलोम। देखो ये ऐसे होता है, गर्मी बहुत है लेकिन आज सिखा देता हूं। दाएं हाथ उठाओ, देखो ऐसे। ये तो बहुत अच्छे कहते ही करते हैं काम एकदम। सीधे बैठो, सीधे। दाएं हाथ उठा करके नाक पे रखो ऐसे, और बाएं हाथ नीचे है। बाएं नाक से श्वास लो। दोपहर में योग चलेगा, चलने दो। बाएं से श्वास लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। समझ में आ गया? ये है अनुलोम विलोम। क्या है ये? अनुलोम विलोम। जोर से तो बोलो। जो अनुलोम विलोम करेंगे उसको तनाव नहीं होगा, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी, उसको ज्यादा गुस्सा थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए। हम भारत को मां कहते हैं, मां के सीने पर बैठ करके कुछ लोग वार कर रहे हैं, घाव कर रहे हैं, इसको लुहलुहान कर दिया भारत माता को, और हम उस मौन होकर के तमाशा देखते रहें, ये ठीक नहीं। लेकिन माता पिता पर गुस्सा नहीं करना, बच्चों पर गुस्सा नहीं करना, अपने मित्रों पर गुस्सा नहीं करना, छोटी छोटी बातों पर घर में अनबन नहीं करना, छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी हो जाए उससे इतना गुस्सा कर लेते हैं, कई बार तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये ठीक नहीं है। अपने आप को भी बचाना है, अपने गांव को बचाना है, अपने देहात को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, मिलजुल करके रहना है। अच्छा सोच रहा है, मेहनत करने अपने खेतों में। देखो, देश का विकास तो मेहनत से होगा, अपने जीवन का विकास भी मेहनत से होगा, और वो भाव योग से, अध्यात्म से पैदा होगा। तो योग और अध्यात्म को मूल में रख करके हमें जीवन की राह पर आगे बढ़ना है। मैं आपसे बस यही गुजारिश करता हुआ कि आज भरी दोपहर में आकर के, अब 3 घंटे करीब हो गए हैं, आप इस तपती धूप में बैठे हैं। आपकी इस योग निष्ठा को, आपकी इस राष्ट्र निष्ठा को, आपकी गुरु निष्ठा को मैं पुनः प्रणाम करता हूं। एक बार पूरे बबेरू वासियों को और पूरे आस पड़ोस से आए हुए सब उत्तर प्रदेश के भाई बहनों का पुनः मैं हृदय से बहुत
बहुत अभिनंदन करता हूं। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी